हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेवऑप्स वर्ल्ड। आज हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल मशीन एंड डॉकर कंटेनर। सबसे पहले इसका आर्किटेक्चर देखते हैं। वर्चुअल मशीन आर्किटेक्चर। वर्चुअल मशीन आर्किटेक्चर में हमारे पास होस्ट ओएस है, उस पर हमने हाइपरवाइजर डाला है और 3 वीएम बनाई हैं। उन 3 वीएम में उनका गेस्ट ओएस है, यानी उनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाइनरीज है, लाइब्रेरीज हैं, एप्लीकेशंस हैं। तो एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2, एप्लीकेशन 3, इन तीनों एप्लीकेशन को चलाने के लिए एक सेपरेट वीएम है। उसमें उसका ओएस भी है, बाइनरी भी है, लाइब्रेरी भी है, जो कि आप सब सेपरेटेड है। यानी कह सकते हैं आप पूरी की पूरी एक कंप्लीट मशीन अलग से सेटअप है। यही हम देखते हैं डॉकर आर्किटेक्चर को। तो यहाँ पे होस्ट ओएस है, उसके ऊपर डॉकर इंजन है, देन उसके ऊपर हमने कंटेनर बनाए हैं। उस कंटेनर में एप्लीकेशन है, साथ में बाइनरीज एंड लाइब्रेरी है। जैसे कि एप्लीकेशन 1 और उसकी बाइनरी लाइब्रेरी, एप्लीकेशन 2 उसकी अपनी बाइनरी और लाइब्रेरी। अब इन दोनों में ही लाइब्रेरीज कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगी क्योंकि सब सेपरेटेड है। लेकिन कंटेनर 1 और कंटेनर 2 हमने जो बनाए हैं, ये ये कहाँ यूज हो रहे हैं, इनका बेनिफिट क्या है, और वीएम में क्यों नहीं करा हमने, और डॉकर की जरूरत क्यों पड़ी हमको, आगे देखते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है एक्चुअल में। कहीं सिनेरियोज में जो लाइव सिनेरियोज होते हैं उस पर कहीं डॉकर सुटेबल रहता है, तो कहीं हमें वर्चुअल मशीन की नीड होती है। OS support and architecture. Virtual machine have host OS and the guest OS inside each VM. Guest OS can be any OS like Linux, Windows, irrespective of host OS. In contrast, Docker containers host on a single physical server with a host OS, which shares among them. Sharing the host OS between containers make them light and increases the boot time. Docker containers are considered suitable to run multiple applications over a single OS kernel, whereas virtual machines are needed if the applications or services required to run on different OS. मतलब कि आपके पास जो वर्चुअल मशीन है उसमें तो पूरा कंप्लीट सेटअप है, मतलब आपके पास सेपरेटेड ओएस है, उसके ऊपर आपने एप्लीकेशन को डाला है। लेकिन कंटेनर के केस में ऐसा नहीं है। कंटेनर में आपको कोई ओएस की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो होस्ट ओएस का इस्तेमाल करता है बैकएंड में। यानी वो होस्ट ओएस के कर्नल के साथ इंटरकनेक्टेड रहता है और उसी ओएस का इस्तेमाल करते हुए वो आपकी एप्लीकेशन को रन करता है। उसका भी अपना अलग से होता है नेटवर्क, सारी उसकी नेम स्पेस सब अलग होते हैं, लेकिन वो वीएम से अलग है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे बाइनरीज अलग है, लाइब्रेरीज अलग हैं, दोनों केसेस में, वर्चुअल मशीन में भी और डॉकर आर्किटेक्चर में भी। लेकिन यहाँ पे हम डॉकर इंजन के थ्रू उसके होस्ट कर्नल से बात करते हैं और एप्लीकेशन रन करा देते हैं। तो ये क्या है, ये लाइट वेट हो जाता है। यानी एक माइक्रो मशीन है जो कि एक काम पूरा कंप्लीटली करती है, लेकिन हमने इसको एक माइक्रो मशीन का नाम दिया है, यानी डॉकर कंटेनर का नाम दिया है, जो कि काम कर रही है होस्ट ओएस की हेल्प से। यहाँ पे किसी तरह के अलग से होस्ट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये इसका आर्किटेक्चर का डिफरेंस है। अब बात करते हैं इसकी सिक्योरिटी पे। Virtual machines are stand-alone with their kernel and security features. Therefore, application needed more privileges and security run on virtual machine. On the flip side, providing root access to applications and running them with administrative premises is not recommended in the case of Docker container because containers share the host kernel. The container technology has access to the kernel subsystems. As a result, a single infected application is capable of hacking the entire host system. मतलब अगर आप सिक्योरिटी की बात करो
तो सिक्योरिटी में वर्चुअल मशीन ज्यादा सिक्योर है एज कंपेयर टू डॉकर कंटेनर। लेकिन अगर आपको एक और एडवांटेज इसमें यहाँ पे उभर के आता है कंटेनर का भी। कंटेनर में हमें सिक्योरिटी हम तो होस्ट की यूज कर रहे हैं, होस्ट होस्ट ओएस की, लेकिन हमें एक्स्ट्रा मैन पावर और एक्स्ट्रा टाइम नहीं लग रहा हमारा कि हम अलग से उस पे एक सिक्योरिटी लगाएं, हम उसी सिक्योरिटी पे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करें मोर सिक्योरिटी की या मोर प्रिविलेजेस की, तो उसमें वर्चुअल मशीन आ गए। उसमें आपको एक सेपरेट ओएस अलग से होने की वजह से आपको एक अलग सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। तो यानी वर्चुअल मशीन मोर सिक्योर है एज कंपेयर टू डॉकर कंटेनर। अब बात करते हैं पोर्टेबिलिटी की। वर्चुअल मशीन आर आइसोलेटेड फ्रॉम देयर ओएस and so they are not ported across multiple platforms without incurring compatibility issues. At the development level, if an application is to be tested on different platforms, then Docker container must be considered. Docker containers packages are self-contained and can run application in any environment. And since they don't need a guest OS, they can be easily ported across different platforms. Docker container can be easily deployed in servers since container being lightweight can be started and stopped in very less time compared to virtual machine. एक्चुअली क्या है, यहाँ पे पोर्टेबल डॉकर कंटेनर ज्यादा है एज कंपेयर टू वर्चुअल मशीन, क्योंकि वर्चुअल मशीन में आपका पूरा एक ओएस है, उस ओएस में अपनी बाइनरीज, अपनी लाइब्रेरीज, फिर उस पर एप्लीकेशन। अगर हम बात करें कि हमें चाहिए टेस्टिंग एनवायरनमेंट, तो वहां पे डॉकर कंटेनर बड़ा सेट बैठता है, आप इजीली उसको पोर्टेबल है, आप मूव कर सकते हो। उसके लिए एक अलग से हमें प्लेटफॉर्म सेट नहीं करना, लेकिन वर्चुअल मशीन के केस में हमें प्लेटफॉर्म सेट करना होगा। उसको आप हर जगह, पोर्टेबल वो भी है लेकिन उस इतना इजी नहीं है और उसको आप हर जगह पोर्टेबल नहीं कर सकते। लेकिन डॉकर कंटेनर के केस में वो पोर्टेबल है, हर प्लेटफॉर्म में, अलग प्लेटफॉर्म में भी वो पोर्टेबल है। वहां भी आपको बस एक डॉकर की फैसिलिटी चाहिए और आप वहां पे भी अपनी एप्लीकेशन रन कर सकते हो, अपना ये माइक्रो मशीन रन कर सकते हो, तो आपका काम नहीं रुकता। इन केस ऑफ वर्चुअल मशीन उसकी एक अपनी बाउंड्रीज है, आपको पहले वो प्लेटफॉर्म सेट करना पड़ेगा, तभी आप उसको कर पाओगे। वर्चुअल मशीन डेवलपमेंट के केस में बेस्ट है, लेकिन अगर बात करो टेस्टिंग या दूसरी स्टेजेस उसमें जाने के लिए, तो आप वहां पे डॉकर कंटेनर ज़्यादा बेस्ट है। ये डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट, आपके कंपनी की रिक्वायरमेंट या प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट पे। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। वर्चुअल मशीन आर मोर रिसोर्स इंटेंसिव देन डॉकर कंटेनर एज द वर्चुअल मशीन नीड to load the entire OS to start. The lightweight architecture of Docker container is less resource intensive than virtual machine. In case of virtual machine, resources like CPU, memory, and IO may not be allotted permanently to containers, unlike in case of container where the resource uses with the load or traffic. Scaling up and duplicating container is simple and easy as compared to virtual machine because there is no need to install any operating system in them. परफॉर्मेंस की बात करो तो आप, अगर मेरे को डॉगर को स्टार्ट करना है या डॉगर को स्टॉप करना है तो बहुत इजी है, बहुत जल्दी होगा, क्योंकि बहुत माइक्रो मशीन है, इतना ज्यादा उसमें झंझट नहीं है। अगर आप बात करो वर्चुअल मशीन की, तो वो एक पूरी एक कंप्लीट मशीन है, तो वो प्रॉपर टाइम लेगी स्टार्ट होने में और स्टॉप होने में, और वो रिसोर्सेज भी ज्यादा लेगी, मोर सीपीयू चाहिए, मोर मेमोरी चाहिए उस पे। वैसे वो अच्छा खासा लोड भी हैंडल कर सकती है, ट्रैफिक भी हैंडल कर सकती है एज कंपेयर टू डॉकर। तो दोनों का अपना एक अलग अलग बाउंड्री है, अलग एनवायरनमेंट है। तो ये डिपेंड करता है यहाँ पे भी कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपका काम क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसी हिसाब से ये वेरी करता है। विच इज बेटर चॉइस?
अब क्वेश्चन आता है कि क्या बेटर है, वर्चुअल मशीन बेटर है या डॉकर कंटेनर बेटर है? It won't be fair to compare Docker and virtual machines since they are intended for different use. Docker, no doubt, is gaining momentum these days, but they cannot be said to replace virtual machine. In spite of Docker gaining popularity, a virtual machine is better choice in certain cases. Virtual machines are considered a suitable choice in a production environment rather than Docker containers since they run on their own OS without being a threat to the host computer. But if the application are to be tested, then Docker is the choice to go for, as Docker provide different OS platform for the thorough testing of the software or an application. ये डिपेंड करता है, बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट पे आपके डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप बात करें कि मेरे को वर्चुअल मशीन चाहिए या मेरी चॉइस क्या होनी चाहिए, तो ये दोनों एक अलग ही प्लेटफॉर्म है। इन दोनों का आपस में कंपेयर हो ही नहीं सकता, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ये वो वर्चुअल मशीन का एक अपना अलग रोल है और डॉकर का अपना अलग रोल है। पर बहुत सारा वर्चुअल मशीन का काम जो कि डॉकर ना होने की वजह से हमें वर्चुअल मशीन सेट करनी पड़ती थी, सारा उस पर सेटअप करना पड़ता था वीएम पे, तो वो अब हमारा डॉकर से सॉल्व हो रहा है। और डॉकर कई केसेस में बेस्ट है, अच्छी चॉइस है एज कंपेयर टू वर्चुअल मशीन, और कुछ केसेस में डॉकर नहीं वर्चुअल मशीन बेस्ट चॉइस है। की टेक अवेज, अब वीएम और कंटेनर के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। ओबेस है वीएम हैवी वेट है और कंटेनर लाइट वेट है। हैवी वेट क्यों है? क्योंकि कंप्लीट ओएस है इसके अंदर, उसके ऊपर एप्लीकेशन है, उसमें ओएस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सिंपल आपने एक कंटेनर बनाया और कंटेनर बना के उसमें अपनी एप्लीकेशन डाल ली और उसकी अपनी लाइब्रेरी और बाइनरीज हैं, तो इस वजह से कंटेनर लाइट वेट हो गया और वो हैवी वेट हो गया। लिमिटेड परफॉर्मेंस, वीएम की क्या है? लिमिटेड परफॉर्मेंस है और कंटेनर की नेटिव परफॉर्मेंस है। अगर बात करते हैं वर्चुअल मशीन की, ईच वीएम रन इन इट्स ओन ओएस, हर वीएम पे अपना खुद का ओएस है, लेकिन कंटेनर में ऐसा नहीं है, वो तो होस्ट का ओएस शेयर करता है। हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन, वीएम क्या है? हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन है और कंटेनर ओएस वर्चुअलाइजेशन है। वीएम स्टार्टअप टाइम इन मिनट्स और कंटेनर का स्टार्टअप टाइम इन मिली सेकेंड्स। वीएम में एलोकेट्स रिक्वायर्ड मेमोरीज, कंटेनर रिक्वायर्स लेस मेमोरी स्पेस। हमें वीएम में मेमोरी ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू कंटेनर। वीएम fully isolated and hence more secure. Container process level isolation, possibly less secure. तो दोस्तों ये था हमारा डिफरेंस वीएम वर्चुअल मशीन और कंटेनर में। थैंक यू। प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल DevOps World.